रेगिस्तान की तपती रेत पर पैरों के निशान तो बनते हैं, लेकिन तकदीर रेत की लहरों की तरह बदलती रहती है। दौरों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में केसर नाम की घुमक्कड़ बंजारा युवती अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। केसर के चेहरे पर गजब का तेज था और उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का एक गहरा और अनजाना सा सपना पलता था। वह साधारण बंजारन नहीं थी, क्योंकि उसे पुराने पत्थरों को तराश कर उनमें जान फूंकने की एक बहुत ही अद्भुत कला आती थी। बस्ती के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह सारा दिन वीरान पहाड़ियों पर पुराने खंडरों में अकेले ही वक्त बिताया करती थी। केसर की दादी हमेशा कहती थी कि हमारे कबीले की किस्मत सिर्फ मिट्टी और धूल में ही लिखी है, इसे बदलने की कोशिश मत कर। लेकिन केसर का मानना था कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके हाथों के हुनर और उसके अटूट इरादों से होती है। एक दिन रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान और रहस्यमयी गाड़ी आकर रुकी, जिसने पूरी बस्ती में भारी हलचल पैदा कर दी। उस गाड़ी से एक बुढ़ा और रईस आदमी बाहर निकला, जिसकी आंखों में किसी बेहद कीमती और खोई हुई चीज को पाने की बेचैनी थी। उसने कबीले के मुखिया से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा कलाकार है जो पत्थर के दिल में भी धड़कन पैदा करने की हिम्मत रखता हो। मुखिया ने हंसते हुए केसर की तरफ इशारा किया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह पागल लड़की बस पत्थरों से बातें करना जानती है। उस रईस आदमी ने केसर को एक अजीब सा काले रंग का प्राचीन पत्थर दिया और कहा कि इसे 7 दिनों में तराश कर दिखाओ। उस पत्थर की बनावट बहुत ही अजीब थी और उसे छूते ही केसर को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे वह पत्थर कोई राज छुपाए हो। केसर ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसे गांव से दूर एक पुरानी बावड़ी के पास ले जाकर अपनी छेनी और हथौड़ी से तराशना शुरू किया। जैसे जैसे केसर पत्थर को आकार दे रही थी, उसे उस पत्थर के अंदर से किसी के रोने और सिसकने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। बस्ती के लोग कहने लगे कि केसर ने किसी शैतानी शक्ति को जगा दिया है और वह पत्थर उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। 3 दिन बीत गए और केसर ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक रात एक नकाबपोश आदमी केसर के पास आया और उसने उसे सोने की अरसफियां से भरी थैली देकर काम रोकने की गुजारिश की। उसने चेतावनी दी कि अगर यह मुहूर्त पूरी हो गई तो सदियों पुराना एक ऐसा राज खुलेगा जो पूरे कबीले को तहस नहस कर सकता है। केसर डरी नहीं, बल्कि उसका इरादा और भी पक्का हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह पत्थर सिर्फ कला का नमूना नहीं है। वह रात दिन एक करके उस पत्थर को तराशती रही और अंत में उस पत्थर से एक ऐसी स्त्री की आकृति उभरी जो हूबहू केसर जैसी थी। यह देखकर केसर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपनी कल्पना से भी मूर्त बनाई थी। फिर वह खुद जैसी कैसे बन गई। 7वें दिन वह रईस आदमी वापस आया। जब उसने वह मूर्त देखी तो उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे और वो कांपने लगा। उसने बताया कि यह मूर्त उसकी उस बेटी की है जो 20 साल पहले एक भीषण रेतीले तूफान में इस कबीले के पास कहीं गुम हो गई थी। वह रईस असल में इस पूरे राज्य का सबसे बड़ा जौहरी था और यह पत्थर उसके खानदान की आखिरी निशानी और एक वसीयत का हिस्सा था। तभी पहला ट्विस्ट सामने आया। वह रईस आदमी केसर को गले लगाने ही वाला था कि तभी कबीले के मुखिया ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। मुखिया ने खुलासा किया कि केसर दरअसल उस जौहरी की बेटी नहीं है, बल्कि उसने केसर को किसी और से बहुत भारी कीमत में खरीदा था। मुखिया ने बताया कि केसर की असली मां एक बागी बंजारण थी, जिसे समाज ने पत्थर मार मार कर मार डाला था, क्योंकि उसने कबीले के नियम तोड़े थे। केसर यह सच जानकर पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी कला और उस मूर्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने अपनी कला के जरिए साबित किया
कि एक कलाकार का कोई धर्म या कबीला नहीं होता। उसकी पहचान सिर्फ उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई होती है। जब वह रईस आदमी अचानक हंसने लगा और उसने अपने चेहरे से अपना नकली नकाब उतारकर फेंक दिया। वो कोई जोहरी नहीं था, बल्कि एक भगोड़ा अपराधी था जो उस पत्थर के अंदर छुपे हुए बेशकीमती हीरों के नक्शे को पाने की फिराक में था। उसने कैसर को और पूरी बस्ती को बंधक बना लिया और कहने लगा कि अब यह पूरी जमीन मेरी है, क्योंकि मेरे पास असली राज है। कैसर ने उस अपराधी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि पत्थर का राज सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे अपने पसीने से सींचा हो। कैसर ने मूर्त के एक खास हिस्से पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह पत्थर टूट गया और उसके अंदर से कोई हीरा नहीं बल्कि एक पत्र निकला। उस पत्थर में लिखा था कि जो भी इस पत्थर को तराश कर अपनी पहचान बनाएगा, वही इस पूरे इलाके की बंजर जमीन का असली मालिक कहलाएगा। यह उस पुराने राजा का फरमान था जिसने सदियों पहले बंजारों के हुनर को परखने के लिए यह प्राचीन परंपरा और यह गुप्त पहेली बनाई थी। अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि कैसर ने चालाकी से पहले ही पास के शहर में तैनात रक्षकों को अपनी सहेली के हाथ संदेश भिजवा दिया था। बस्ती के लोग जो कैसर को पागल और मनहूस समझते थे, आज उसके पैरों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए बार बार माफी मांगने लगे और उसे सम्मान दिया। कैसर ने उस जमीन पर बंजारों के लिए एक बहुत बड़ा कला केंद्र खोला, ताकि किसी भी हुनरमंद को कभी भी दोबारा गुलामी की जिंदगी ना जीनी पड़े। कहानी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला अंत तब हुआ जब कैसर को पता चला कि उसकी दादी ही वह असली रानी थी जिसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। दादी ने कैसर को तराशने के लिए ही वह सारा नाटक रचा था, ताकि वह एक डरपोक लड़की से एक निडर और स्वाभिमान कलाकार के रूप में बदल सके। कैसर ने अपनी दादी की आंखों में देखा और समझ गई कि असली हीरा कोई पत्थर नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपा हुआ उसका आत्मविश्वास और उसका जज्बा होता है। आज भी उस रेगिस्तान में जब हवाएं चलती है तो लोगों को कैसर की छेनी और हथौड़ी की गूंज सुनाई देती है, जो बदलाव का गीत गाती है। वह बंजारण आज भी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी गरीबी और हालातों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।